नमस्कार, मैं अभय राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हमारा जो देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस देश को चलाने के लिए शासन है, प्रशासन है, लेकिन यह देश में सेवा के लिए कई संगठन हैं। कई संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर। अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें जागरूक करने का भी काम करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। कई तरह का क्षेत्र में काम किया गया है और कई तरह के संगठन करते हैं। इस संगठन से में लगातार कार्यरत एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, युवाओं के बीच एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। जिस संगठन का हम जिक्र कर रहे हैं, अखिल भारतीय संगठन है माहौरी वैश्य मंडल। माहौरी वैश्य महामंडल इस संगठन को कहा जाता है। आप नित्य प्रतिदिन देखते होंगे कि कई तरह के सेवाओं का कार्य यह संगठन करता है। उसी के एक यूनिट है माहौरी नवयुवक समिति। आज जिस चेहरे से हम आपको मिलवा रहे हैं, माहौरी नवयुवक समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है। अगर झारखंड की बात करें तो यह जो पूरा संगठन है 42 मंडलों में विभाजित है। इस बार एक और मंडल जो नवीन मंडल बनाया गया है, जयनगर मंडल को बनाया गया है। कुल 43 मंडल पूरे झारखंड में विद्यमान है। उसके जो केंद्रीय नवयुवक समिति के टीम है, उनके साथ जो उनके जो अध्यक्ष है श्री संजीत तरवे जी, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे कि उनका संगठन क्या क्या काम करता है। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में संजीत तरवे जी का। वो दया तो आपकी सभा जो आप लोग का जो चैनल है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को, जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और अपने चैनल में हमें अपनी बातों को रखने के लिए अपना समय दिया। जी सर, क्वेश्चन को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, अभी आप जिस पद पर हैं, आप लगातार कार्य कर रहे हैं, रक्तदान का क्षेत्र हो या अन्य कई सामाजिक जो कार्य हो, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी आप एक संजीत तरवे, एक बड़ा नाम है गिरिडीह में, और पूरा जो 42 मंडल की 43 मंडल की जो हम बात कर रहे थे। संजीत तरवे का बचपन के बारे में बताइए। अच्छा, क्या यहाँ तक आने में उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि अभी जब लोग देखते हैं आपको एक ब्रांड के तौर पर देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष के और बिना परिश्रम के आज के समय में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, पर अगर सच्ची लगन और मेहनत और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये हम क्या, ये समझिए कि एक तरह से किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अगर किसी का अगर तन मन धन से जो लोग लग जाते हैं, वह कार्य जो है निश्चित ही पूरा होता है। मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये आपका मोहरी छात्रावास, मोहरी बेस महामंडल का जो प्रांगण क्षेत्र है। और जहाँ तक मेरी प्रारंभिक जीवन की बात है तो मैं आपके इसी जिला के जो है सेनादोनी गांव से मेरा पैतृक स्थान है, जो कोडरमा लोकसभा में है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर, जो मेरे पिताजी का जो पैतृक स्थान है, यहाँ के बाद हमने यहाँ से पलायन करके धनबाद जिला के कतरास क्षेत्र में जो है सोनारडी, एक छोटा सा निमतल्ला एक जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और वो जगह अगर ये पूछा जाए तो मतलब सभी लोगों के, सभी संप्रदाय, सभी लोगों से घिरा हुआ एक जगह था। और उस जगह पर हमने जन्म लिया और वहाँ पर ही हमने, अगर कहा जाए तो नर्सरी से लेकर 12 तक की पढ़ाई हमने वहाँ पूरा किया। और इस कड़ी में जब हम लोग उस जगह पर जब हम लोग रहते थे, तो आज से समझिए कि 1981 का मेरा जन्म तिथि है, जन्म वर्ष है। उस समय से हम लोग जब बड़े हुए, जब तो वहाँ पर आज धनबाद में क्या है नहीं है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि किस तरह का वो क्षेत्र था, कैसे लोग वहाँ पर जीवन करते, उसी समय में हम लोग वहाँ पर लिए हैं। और जब अपने आप को जब संभाले हैं तो उस समय भी जब होश आया है
तो हम लोगों ने हमेशा वहाँ संघर्ष किया है। हमेशा लोगों के एक मैंने खास विशेष वर्ग के लोगों द्वारा दबाया जाता था। पर जब हम लोग आगे आए, जब हमारी एक टीम, हमारी एक युवा शक्ति जब हम लोग आगे आए, समझे कि नहीं, तो हम लोग ने संघर्ष के जरिए वहाँ पर एक अपना नाम स्थापित किया। और वहाँ पर भी हम लोगों ने कई तरह के राजनीतिक पार्टी के संपर्क में भी रहे, जी समझे कि नहीं। और उस संपर्क में हम लोगों ने एक अच्छा खासा लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए उस पार्टी के जरिए जो है हमने लोगों को पहुंचाया। जी अ, हम लोगों ने सामाजिक कार्य में, समझे जी कि नहीं, हम लोगों ने आगे बढ़ा। तो हमेशा हम मैंने किसी भी तरह का हो, कोई भी संप्रदाय तो हम लोग कभी आज तक माने ही नहीं है, समझे कि नहीं, क्योंकि काम करना है, लोगों के लिए काम करना, लोगों का सहयोग पहुंचाना है, यह मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। उसी पीरियड में हम लोग जो है फिर गिरिडीह भी शिफ्टिंग हो गए, धनबाद जिला को जी छोड़ते हुए, समझे कि नहीं। वहाँ से हम लोग आए और फिर यहाँ पर हम लोग आके 2007 से जो है कंटिन्यू हम लोग गिरिडीह में हैं। और अपने संगठन के माध्यम से हम लोग नित्य समाज सेवा में लगे हुए हैं। जब मौर्य समाज का बात आता है, जो रक्तदान शिविर है इसमें बहुत एक्टिव, आप कई जगहों में रक्तदान शिविर लगाते भी हैं। शायद कई बार सम्मानित भी किया गया है मौर्य समाज को रक्तदान शिविर को लेकर। इसके बारे में बताइए, रक्तदान के क्षेत्र में जुड़ना वो कैसे हुआ? मैंने वर्ष 2015 में हम लोग अपने जो समाज की जो सर्वोच्च इकाई है हम लोग की, मोहरी बेस महामंडल, उसकी अनुषंगिक इकाई नवयुवक समिति से हम लोग जुड़े। और नवयुवक समिति से जुड़े तो नवयुवक समिति जो हमारे महामंडल की जो इकाई है, ये सामाजिक कार्यों के लिए ही जाना जाता है। जब जब इस जगह पर जो भी लोग आए हैं, अपना अपना दायित्व के साथ सामाजिक कार्यों पर अपनी भूमिका निभाए हैं। और हम लोग भी जब 2015 में यहाँ पर जुड़े और इस कमेटी के माध्यम से जब हम लोगों ने यहाँ पर पहला रक्तदान शिविर लगाया, पहला क्या मैंने इसके पहले भी लग चुका था, पर 2015 में जब रक्तदान शिविर लगाए, उस समय हम कमेटी में जो है बतौर उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अच्छा। जो आपका केंद्रीय कमेटी का जो अध्यक्ष है, उसमें बतौर उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग कार्यरत थे। और उस कार्यरत में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ लगाया तो 155 यूनिट का रक्त संग्रह किया गया, जिसमें तमाम युवा जो हैं यहाँ पर आए। और वो जब रक्तदान शिविर लगा तो उसके लिए हमें गिरिडीह जिला भर में दूसरे स्थान से सम्मानित किया गया रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन के यहाँ पर संख्या थी। जब आप लगातार रक्तदान शिविर लगाते हैं, एक क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है, एक खास जो कास्ट है मौर्य समाज, उसके आप नवयुवक समिति के अध्यक्ष हैं, आप काम भी करते हैं, लेकिन क्या अन्य संगठन या अन्य कास्ट के लोग अगर उनको रक्त की जरूरत पड़ती है तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप भी इस चीज़ को जानते हैं और अभी बताएं कि 43 मंडल में कार्यरत है जी, क्योंकि आज हमारा भी टीम जो है लगभग सभी मंडलों में कार्यरत है और सभी के सहयोग से कार्यक्रम होता है। और कार्यक्रम होता है तो हम लोग अपने संस्था के द्वारा कार्य करते हैं, पर उद्देश्य पूरे जाति से हटकर किसी भी समुदाय के लोगों को जब जब जरूरत पड़ा हो तब तब यहाँ से हम लोग उनको ब्लड मुहैया कराए हैं। अभी हाल ही 2 दिन पहले ही आपका बगोदर क्षेत्र के कोई यादव जी थे, उनको रांची में ज़रूरत था, समझे कि नहीं, तत्काल उन्हें ब्लड जो है दिलवाया गया। अभी मैंने हर दिन जो है इस तरह के अगर वो कहा जाए तो केस आते रहते हैं, हर दिन 2 केस 3 केस जो हैं जिनको ब्लड यहाँ से दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जो कैंप करने के माध्यम से जहाँ जिस ब्लड बैंक में जाता है, तो आज हम लोग का है कि हम लोग कहीं से भी, चाहे धनबाद हो, चाहे रांची हो, चाहे गिरिडीह हो, कहीं पर भी हम लोग उसको ब्लड मुहैया कराने का काम करते हैं। इसमें कोई जाति विशेष पर काम नहीं होता है, समाज हित, सर्वोच्च हित के में काम हम लोग करते हैं जी। रक्तदान अगर रक्तदान जब वर्ड जुड़ता है तो एक जागरूकता की बात आती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। लोग डरते हैं रक्तदान करने से, और ये खुले तौर पर ये चीज है, परिवार जो उनके गार्जियन होते हैं, जागरूकता की कमी के कारण रोक दिया जाता है। युवाओं के मन में इच्छा होती है कि रक्तदान करें, तो
उस जागरूकता को लेकर बताइए कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो एक स्वस्थ व्यक्ति जब मान लीजिए कि 18 साल का हो गया, हुँ, तो वो रक्तदान करने के लिए एकदम, अगर उसका हीमोग्लोबिन जो है, अगर जेंट्स का अगर 12.5 है, हुँ, तो वो रक्तदान कर सकता है। महिलाएँ जो है 12 पॉइंट है, तो वो रक्तदान कर सकती हैं। और जहाँ तक देखिए, लोगों के मन में डर तो स्वाभाविक रूप है। हम ही लोग कैंप जब स्टार्ट किए थे शुरू हुँ, में, हुँ, तो लोग नहीं करते थे। पर जब कैंप में जब 10 लड़के 20 लड़के जब आके करने लगे, तो दूसरा भी आया, तीसरा भी आया। पर आज अगर अपने क्षेत्र की बात करें, तो हमारा ही समाज में लगभग हज़ारों माने युवा हैं, जी, जो जब भी किसी का फ़ोन आता है, तो वो रक्तदान करने के लिए माने हमेशा आगे रहते हैं। आज हमारे समाज के जो है महिलाएँ भी जो हैं, हुँ, इस क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है। और अगर सही पूछा जाए, तो रक्तदान करने से आपके शरीर में कई तरह की बीमारी जो है, वो दूर भागती है। चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो, चाहे हार्ट का हो, काफ़ी हुँ, चीज़ जो है, इससे अगर ब्लड निकलता है और फिर से नया ब्लड जब बनता है, तो शरीर का जो है ब्लड सर्कुलर है, जो जी, हम लोग का रक्तवाहिनी है, वो हमेशा फ्रेश होते रहता है। इसलिए सभी लोगों को जो है रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान करने से जहाँ आप दूसरे लोगों को मान लीजिए सहयोग करेंगे, हुँ, एक ऐसा दान है कि इसका माने कोई मोल ही नहीं है। जी, वहीं दूसरे अपने शरीर को भी आप स्वस्थ रखने के लिए एक कारगर मतलब कदम उठा रहे हैं। जी। रक्तदान को छोड़कर और कौन-कौन सा कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस को फ़ायदा पहुँच रहा है? देखिए, चूँकि यह युवाओं की संस्था है, हुँ, युवा विंग है, और समाज का हम लोग का माने अगर सर्वोच्च जो मोहरी बेस महामंडल है, उसका उद्देश्य भी है जी, कि समाज के साथ-साथ अन्य समाज, सभी समाजों में हम लोग काम करें। अभी हम लोग जैसे मान के चलिए, रामनवमी आता है, हुँ, तो रामनवमी में हमारा जो टीम है, समझे हुँ, कि नहीं, चाहे वो गिरिडीह का हो, चाहे वो तिलैया का हो, चाहे वो कतरास का हो, जी, चाहे वो टाटा का हो, पूरा क्या कि पूरा जब स्टेट भर में, तो हुँ, रामनवमी में जब अखाड़ा निकलता है, तो उन लोगों के लिए शरबत पानी की व्यवस्था, जी, फास्टैग की व्यवस्था, जी, समझे कि नहीं, मतलब एक व्यवस्था लेकर हमारे समिति के लोग जो हैं, हमारी पूरा टीम के लोग जो हैं, हुँ, बैठे रहते हैं, और उन्हें रामनवमी में ये सब सुविधा दी जाती है। इसके बाद अभी हम लोग का फिर 15 अगस्त जैसा दिन आता है, तो 15 हुँ, अगस्त में भी काफ़ी सारे जगह, मान लीजिए कि हम लोग गिरिडीह में एक स्कूल है, मुख्य बहादुर स्कूल है, जी, तो हमेशा हम लोग वहाँ जाते हैं, और उन बच्चों के बीच में जो है, उनके जो जो ज़रूरतों की जो चीज़ है, वो हम लोग उन्हें मुहैया कराने का कोशिश करते हैं। यथासंभव जितना हम लोग का हो सके, हम लोग वहाँ कराते हैं। जी, इसके बाद हम लोग आते हैं छठ-उठ में। छठ में आप देखते होंगे कि छठ जो है आस्था का महापर्व है, बिल्कुल, और काफ़ी लोग मतलब इस पर्व को आज देखिए, तो माने समझिए कि हर घर और गाँव-गाँव तक लोग आते हैं। हुँ, पर इस महँगाई के दौर में, समझे कि नहीं, हर चीज़ हर किसी से संभव नहीं हो हुँ, पाता है पर्व में उतना खर्चा करना, समझे कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने समिति की ओर से जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हुँ, फल स्टॉल लगवाते हैं। अच्छा, और इस स्टॉल के माध्यम से हम लोग मतलब जितने कीमत पर फल का क्रय किया जाता है, उस पर हुँ, जो भी ट्रांसपोर्टिंग लगता है, समझे कि नहीं, जी, कोशिश रहता है कि उसी रेट पर उसको हम लोग फल मुहैया करा दें, ताकि उनको बाज़ार का जो बढ़ा हुआ कीमत है, उस जी, पर उसको फल एक माने हम लोग का प्रयास रहता है। कहता है ना कि गिलहरी भी जो है, जब हुँ, रावण, राम सेतु हाँ, बना हाँ, रहे। राम सेतु में जो अपना सहयोग, तो हम लोग वो गिलहरी के माफ़ी की समझते हैं कि हम लोग अपना सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा कभी भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो हुँ, वहाँ भी हमारे समिति के लोग लगे रहते हैं। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए, तो हम समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर, जी, मतलब डॉक्टरों को बैठाकर लोगों को जो है फ्री में चेकअप, फ्री में मान लीजिए कि इलाज, चेकअप, ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग करते हैं। अभी गर्मी के दिन जैसे आ रहे हैं, तो हम जी, लोग जगह-जगह हमारे समिति के द्वारा पानी के प्याऊ लगाए जाएँगे, समझे अच्छा, कि नहीं? कहीं-कहीं परमानेंट, अभी जैसे महेशलुंडी में एक परमानेंट पानी का प्याऊ लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ जो है, ये समाज हित में है, सभी लोगों के लिए है। जी, ये व्यक्ति विशेष के लिए ये चीज़ नहीं है। और भी किसी को बहुत तरह का सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो कमेटी हमेशा सक्रिय रहती है और कोशिश करती है कि उसे सहयोग दिया जाए। जी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बैकग्राउंड में आपको एक भीड़ दिखेगी। जब भी शादी-ब्याह का समय आता है, तो जो गिरिडीह का आम जनमानस है, उसमें एक बात चलती है कि जो मोहरी छात्रावास है, या रविवार को किस चीज़ का भीड़ होता है? इसके बारे में बताइए।
लोग बहुत अनजान हैं और ये जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत है लोगों में कि ये जो भीड़ हर रविवार को होती है, ये किस चीज़ की भीड़ है? देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जी। क्योंकि ये जो संस्था है, हुँ, ठीक है ना? 111 वर्ष पूर्व की संस्था है। 111वां वार्षिक अधिवेशन हम लोग अभी ने जी, बगोदर में, पलुंजिया रोड में, ठाकुरबाड़ी मैदान में हम लोग जी, मनाया है। समझे कि नहीं? और जब इतनी पुरानी संस्था है, तो संस्था का जो है, समझे कि नहीं? संस्था का ज़िम्मेवारी होता है कि सबसे पहले अपने समाज को संगठित करे, अपने समाज के लोगों को सुविधा प्रदान करे। तो ये आप जो रविवार को यहाँ जो देखते हैं, या जो रविवार के जो यहाँ लोग आते हैं, हुँ, तो समझिए कि हमारे संस्था के उन मनुष्यों का, मतलब समझिए कि दिमाग में आया हुआ कि लोग जब शादी-ब्याह करने के लिए अपने घर से जब निकलते हैं लड़का-लड़की के लिए, हुँ, तो उन्हें छानबीन करने के लिए, पता लगाने के लिए काफ़ी दूर-दूर तक जाना जाना पड़ता है, एक-दूसरे से पूछना पड़ता है। पर ये एक समझिए कि एक मंच है, और एक हम लोग उस समय से ही वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो है हुँ, नाम पर, या हर दिन यहाँ पर, मने हर संडे को हर हफ्ता में जी, लोग यहाँ पहुँचते हैं, और जिनको भी अपने लड़के या लड़की का जो ब्याह करना रहता है, शादी-ब्याह जो करना रहता है, परिणय सूत्र में बाँधना रहता है, हुँ, लेकिन उसके लिए एक जगह बना हुआ है। यहाँ आने के बाद जो है, लोगों को भागदौड़ से बचाव मिलता है, क्योंकि यह समाज का कैंपस है, छात्रावास है, समझे कि नहीं? हुँ, तो इस जगह पर आके लोग जो है मिलते हैं, जुलते हैं। जी, कोई लड़का पक्ष का हो, कोई लड़की पक्ष का हो, एक यहाँ पर आए हैं, तो लोग आपस में मिल-जुल कर, इससे क्या होता है कि उन्हें परेशानी कम होता कम है, हो परेशानी से वो बचते हैं। जी, क्योंकि आज के डेट में अगर एक लड़का, एक लड़की का शादी-ब्याह करना बहुत ही आसान चीज़ नहीं है। हुँ, पहले खोजना, फिर उसके जी, बाद करना। तो कम से कम वो खोजने से वो लोग बचें, इसके लिए यह स्थल को यहाँ रख लोग आते हैं, हाँ, और इस जगह पर जो है वैवाहिक परिचय सम्मेलन बोलकर यह हम लोग का हर संडे को लगता है। अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं, जी, और अपने-अपने हिसाब से लोग अपने-अपने से लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। जी। महामंडल के द्वारा पिछले साल इसी कैंपस में एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए? पिछले साल मोहरी बेस महामंडल की तमाम जो अनुषंगिक इकाई हैं, जी, उनके सहयोग से यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। उसमें 4 जोड़े का शादी जो है यहाँ पर, क्योंकि यह पहला बार यह कार्यक्रम हुआ था। जी, काफ़ी समय से समिति जो है इस ओर प्रयासरत थी कि हम लोग आज की डेट में जिस तरह से शादी-ब्याह में इतने खर्चे या मंडर होते हैं, जी, उससे हटकर संस्था जो है, समझे कि नहीं, कि यह सोच है कि एक ऐसा इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को जी, एक जगह सामूहिक विवाह के रूप में मनाया जाए, ताकि वो अवंडर, वो खर्चे, चाहे उससे लोगों को निजात निजात, दिलाया जाए। एक लड़की का बाप हो, जी, चाहे वो लड़का का बाप हो, समझे कि नहीं। कहीं न कहीं मान लीजिए धर्मशाला करते हैं, ये करते हैं, और सारे चीज़ करने के बाद लाखों लाख खर्चा करते हैं। पर हुँ, महामंडल का शुरू से उद्देश्य रहा है, और काफ़ी समय से इस पे प्रयास थे, पर इस वर्ष के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रहे राजेश गुप्ता जी, जी, उनका प्रयास जो है रंग लाया। जो वर्षों से हम लोग काफ़ी सोचते आ रहे थे, जी, उन्होंने उतारा, और 4 जोड़ों का शादी यहाँ पर हुआ, जी, और पूरे विधि-विधान से। मतलब आप अगर धर्मशाला में शादी करते हैं, हुँ, तो हुँ, आप मान लीजिए जितने तरह के विधि-विधान करते हैं, चाहे वो बाराती घूमना हो, जयमाला हो, जी, समझे कि नहीं? चाहे जो भी नेक विधि जो शादी-ब्याह में होते हैं, उस सारे नेक विधि के माध्यम से वो शादी संपन्न कराया गया, जी, ताकि मतलब जो शादी करने वाले, उनको ये फ़ील ना हो कि हम लोग सिर्फ़ शादी-ब्याह कर रहे हैं। हुँ, माने हम आपको हर सुविधा के साथ यहाँ पर शादी कराने के लिए, जी, और ये सारे चीज़ जो है संस्था के माध्यम से किया गया, और एक मैसेज है कि इस तरह के विवाह से लंबे जो खर्चे होते हैं, जो लड़की के बाप पर पड़ते हैं, ये सब चीज़ थोड़ा-सा कम होता है, और रिश्ता और परिणय सूत्र जब बन जाते हैं और एक मंच हुँ, पर जब काम होते हैं, तो कहीं न कहीं समाज के लिए, पूरे समाज के लिए एक मैसेज है, एक मिसाल है। जी, मैं धन्यवाद देता हूँ सामूहिक विवाह का जब बात उठा, तो उन हुँ, सभी को जिन्होंने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया, जी, क्योंकि पूरे कोई भी कार्यक्रम मान लीजिए किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, पूरा टीम करता है, और हुँ, समझिए कि पूरा टीम जब करता है तो सहयोग की भी ज़रूरत होती है। जी। तो मैं उन सबों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने चर्चा किया आपके बारे में, आपके समाज के बारे में। वर्तमान में आप आजसू से जुड़े हुए हैं। हुँ। यहाँ से लोकसभा सांसद भी है गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जी। फिर से बिगुल भी बज चुका है 2024 को लेकर। एक क्वेश्चन है, आम जनमानस में जो बात सबसे ज़्यादा चलती है कि 5 साल में
सांसद जी का गिरिडीह दौरा बहुत कम हुआ। सांसद जी यहाँ से सांसद तो बने लेकिन शायद गिरिडीह को ही भूल गए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपसे ये क्वेश्चन करना ज़रूरी। देखिए, ये तो प्रजातंत्र है, जी। लेकिन लोगों का सवाल करना, लोगों को बोलना जो है, ठीक है ना, अपना स्तर से लोग बात रखते हैं, बोलते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक सांसद जो है जी, वो 6 विधानसभा को देखते हैं, और 6 विधानसभा में उनका जाना आना रहता है, सभी जगह उनका जो है। पर जब हम लोग गिरिडीह में बैठे हुए हैं, और मैं पार्टी का उनका जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं इतना कहूँगा कि सांसद जी का हमेशा जो है यहाँ पर दौरा रहा है। जी, हमेशा जो है वो, अगर कहा जाए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में हमेशा वो आते रहे हैं। क्षेत्र में जो भी उनका योजना चला है, चाहे जो भी उनका मतलब योजना आता है, वो हमेशा परिषद भवन में बैठते हैं, लोगों से मिलते-जुलते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर स्वभाव से कहें तो वो हर हर लोगों से मिलते हैं। जी, हर लोगों की समस्या को सुनते हैं, किन्हीं का फ़ोन, हर किसी का फ़ोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, और सभी के पास जाना भी उनका रहता है जो उन्हें, लेकिन तो ऐसा नहीं है, वो आते हैं। और उनका आना जो है, अगर पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, और जो हमारे सांसद रहे, उन लोगों से कहीं ज़्यादा ही वो क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन नहीं। तो इस बात को मैं बखूबी, मतलब एक पार्टी के हैसियत से नहीं, पर हम लोग देखे हैं कि वो लोग कंटिन्यू रहे हैं और काम भी जो है किए हैं। बताया यह जो संस्था है 111वां अधिवेशन आपने मनाया इस बार। 111 साल पुरानी आज़ादी से पहले की संस्था है। तो इसके शुरुआत से अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वो हमें बताइए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, केंद्रीय नियोजक समिति के अध्यक्ष के तौर पर आपका जो कार्यकाल है, आगे क्या-क्या काम आप करने वाले हैं, ये भी बताइए? देखिए, ये तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है जी। कि इतने बड़े संस्था में हम लोग आज को काम करने का मौका मिला, और जन्म भी लिए हैं इस समुदाय में, अपने अति में, तो हमको उसका गर्व है। क्योंकि 111 वर्ष पूर्व, जी। मतलब आप समझ सकते हो कि आज की जो ज़िंदगी है, वो आज़ादी की पहले की ज़िंदगी, उसमें देश भी आज़ाद नहीं था। उस समय हमारे समाज के लोग जो हैं, उन्हें उनका मतलब माइंड क्या सेटअप होगा, क्या विकसित होगा, अगर उस अनुसार से अगर सोचा जाए, तो देखिए कि कोई संस्था 111 वर्ष पूरा करता है। आज नित्य दिन संस्थे बनते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं चलते हैं, पर 111 वर्ष तक चलना, लेकिन नहीं, तो कहीं न कहीं हमारे समाज के जो वो पुरोधे हैं, जो मनीषियों हैं, उनकी सोच का ही सार्थक फल है कि संस्था इतना दूर तक चला। और काफ़ी, समझिए कि उस दौर में बताते हैं लोग कि काफ़ी परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि सुविधा के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, ना अवगमन न था, कुछ नहीं था, न फ़ोन था, न कुछ नहीं था, फिर भी संस्था चलते गए। तो कहीं न कहीं वो लोग, कहीं बैलगाड़ी से, कहीं मान ली पैदल, किसी तरह से घूम फिर के लोग समाज को संगठित करते गए। जो हमारा समाज जो है, ये देश की आज़ादी में नहीं, देश की आज़ादी पूर्व, जब मुगल, बताते हैं लोग कि मुगल का भी जब आक्रमण था, उस समय भी हमारे समाज के लोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। हमेशा जो है वो मुगलों के साथ वो लड़ते थे, संघर्ष करते थे, क्योंकि इसी क्रम में हमारी समाज के लोग जो हैं, समझिए कि महावरगढ़ और आगरा जो है, वहाँ से लोग फिर आके इधर हम लोग बिहार में, झारखंड में, जो अभी मान ली उस समय का बिहार ही था, झारखंड में आके लोग बसे हुए हैं। तो अगर ये कहा जाए, तो जो समाज के लोग थे काफ़ी मेहनती थे, हम तो कहेंगे कि हम लोग से भी ज़्यादा वो मेहनती थे, तब तो इतने बड़े संस्था का वो निर्माण कर पाए। जी। तो मैं उन्हें नमन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग अपने संस्था को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और आपका दूसरा जो सवाल था, केंद्रीय मोहरी बेस नियोजक समिति, जिसके मान के बात हम लोग का चर्चा कर रहे थे। देखिए, भविष्य में हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है आज समाज से हटकर, मान के चलिए कि जो समाज सेवा में हम लोग आए हुए हैं और सभी समाजों को लेकर चलते हैं, तो हम चाहेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जो पार्टियां हैं, समझे कि नहीं, अपने समाज को एक स्थान दे, उन्हें टिकट देने का काम करे, उन्हें उम्मीदवारी देने का काम करे, ताकि हम लोग के पास एक संसाधन हो जाए और हम लोग
सर्व समुदाय के लिए काम करते हैं वो बृहद पैमाने पर काम करें। दूसरी ओर केंद्रीय नियोजक समिति ये भी हम लोग चाहते हैं कि आगे हम लोग का जो टीम जो काम कर रहा है, हम लोग अभी हो सकता है कि यह वर्ष जो है जी। हम लोग खेल के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि एक टूर्नामेंट जो है हम लोग के सोच में है टूर्नामेंट करवाने का, तो बहुत जल्द हो सकता है कि ये गिरिडीह में झंडा मैदान में हम जी। लोग ये सब करवाएंगे। और आगे जो अभी बताएं आपको कि हम लोग गर्मी के दिन में जो पानी वाला जो पियाव बताएं मैसलुंडी में परमानेंट है, ऐसे और भी पियाव जो हैं जगह जगह जहाँ जरूरत है, जी। समझे कि नहीं, वहाँ पर हम लोग लगाने का काम करेंगे। और जो हम लोग का मुख्यतः उद्देश्य है वो हमेशा यह बरकरार रहेगा टीम का, समझे कि नहीं, कि सेवा ही लक्ष्य हमारा। जी। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, चाहे वो रक्तदान में, चाहे किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, हमेशा वो संपर्क कर सकते हैं हमारे टीम से, हमसे। हम लोग जी। हमेशा आपके लिए सेवारत रहेंगे। जी। सबसे पहला है, आप सिर्फ गिरिडीह भर में ही नहीं, पूरे राज्य में कहीं भी ब्लड उपलब्ध करा देते हैं अगर लोगों को ज़रूरत हो। ऐसा भी होता है झारखंड से बाहर भी आप उपलब्ध कराते हैं, ये हमने लोगों से ही सुना है, इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे झारखंड या कहीं भी आप ब्लड उपलब्ध कराते हैं, अगर बोला जाए तो ब्लड मैन ऑफ झारखंड बोले तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ब्लड उपलब्ध हो जाता है आसानी से लोगों को, लेकिन ब्लड उपलब्ध कराने में जो पीछे की प्रक्रिया है, लोग आपसे संपर्क करते हैं, आप ब्लड बैंक में संपर्क करते हैं, आपका पर्सनल भी काम है, आपका अपना निजी जीवन भी है, कैसे मैनेज कर पाते हैं उस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि अगर किसी चीज़ का अगर उद्देश्य हुँ, अगर सही हो जी। और मन में इच्छा शक्ति हो, हुँ, तो कोई भी काम करने में जहाँ आपको आत्मसंतुष्टि, खुशी ही महसूस होगा। जी। पर अगर किसी चीज़ को आप रूटीन बेस में अगर कर रहे हैं हुँ, कि चलो ये काम मेरा करना है, तो वो आपको हमेशा भारी लगेगा और उसमें आप अपने निजी ज़िंदगी से समय निकाल कर इस काम को आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले मन में जो है इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इसी में जो है हम लोग ब्लड डोनेशन में जो है, मान ली किसी का फ़ोन आया, अगर किसी हुँ, संस्था का आया, चाहे कोई डायरेक्ट, अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे, क्योंकि जो ब्लड का जो कैंप है, आज मान लीजिए सिर्फ गिरिडीह नहीं है, हुँ, आपका गिरिडीह है, मिर्जागंज है, राजधनवार है, मतलब ऐसे सुदूर-सुदूर गाँव जो आप बता देंगे, जहाँ हुँ, कभी कैंप नहीं लगते हैं, जी। जहाँ कभी मतलब रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं होता है, वैसे-वैसे जगह पर संस्था के द्वारा रक्तदान किया गया है। बेंगाबाद हो, चपुआडीह हो, गांडे हो, पुरनाडीह हो, तो ऐसे अनगिनत जगह हैं आज हम लोग के, जहाँ पर शिविर लगाया जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसको भी ज़रूरत पड़े तो उस शिविर के माध्यम से जो टीम के लड़के हैं, उसके कोऑर्डिनेट से वो हमसे संपर्क करें। और जब भी किसी का संपर्क होता है तो हम लोग, मान लीजिए किसी को ज़रूरत है, तो सबसे पहले वहाँ से फ़ोन आया कि किन्हीं फलना को ज़रूरत है। जी। फिर उनको ये नंबर मुहैया कराया जाता है, मेरा नंबर। फिर वो नंबर से फिर हमको वो कॉल करते हैं। फिर वो कॉल करने के बाद फिर वो जिस जगह पर है, हो चाहे वो रांची में है, तो रांची में उस ब्लड बैंक में जाते हैं। फिर वहाँ से वो कॉल करते हैं, लेकिन फिर वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उनको ब्लड दिलाया जाता है। अगर पूरा देखा जाए तो कम से कम ये 1 यूनिट अगर किसी को दिलाया अगर जाता है, चाहे किसी दिया जाता है, तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट उसके पीछे जो है हम लोग, समय लग हाँ, समय लगता है, समझे कि नहीं। कई-कई बार ऐसा होता है कि आधो घंटा हम लोग को समय देना पड़ता है, पर हाँ, हम लोग का मन में इच्छा शक्ति कि जिनको ज़रूरत है, उनके चेहरे में अगर खुशी आ गया, हुँ, समझे कि नहीं, तो हम लोग जो है अपनों को शक्ति को जो काम करने की एनर्जी जो है, क्योंकि हम लोग का संस्था का उद्देश्य भी है कि युवा मंच जो है, हम लोग संस्था जो है, युवा समिति, कि हम लोगों को सभी के रगों में बहना है। जी। और जब सभी के रगों में तभी बहेंगे, जब हम ब्लड डोनेशन करेंगे। करें। तो समय लगता है इसमें, हम लोग को मने कहीं से भी थोड़ा-सा होता है, कुछ पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है ऐसा, निजी ज़िंदगी। फिर भी चलिए, अगर मान ली किसी का अगर मदद कर पाएँ, उसकी अगर दुआ अगर हम ले लिए, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए ये सब चीज़, मतलब अगर कहा जाए, तो सभी लोग को आगे आना चाहिए और इस क्षेत्र में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लगातार आप सेवा कार्य करते हैं, आप सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं नवयुवक का। तो आपके पीछे जो टीम है, उनके बारे में बताइए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी संगठन में जब मान लीजिए कि आप आते हैं, हुँ, संगठन में आप निर्वाचित होते हैं, चाहे युवाओं के, कि हम युवाओं के द्वारा ही चुनकर आते हैं। हुँ, आज हुँ, इतना बड़ा जो हम लोग का जो प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, हुँ, तो ये तमाम नवयुवक समिति का जो है सहयोग के कारण ही जो है इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हुँ, सामाजिक कार्य में, चाहे वो हमारा जितना भी अभी गिनाए, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो हुँ,
छठ में आपका फल उल का हो, रामनवमी हो। हम्म, आज अगर ब्लड डोनेशन देखा जाए तो ये देखिए कि रक्तदान, क्योंकि ये एक सीमित चीज़ होता है। ये अगर आप सोचिएगा कि इसका कहीं पर माने बहुत बड़ा सा मतलब माने हाँ बना हुआ है, स्केल नहीं है। हाँ ये हम करते हैं तब हम उसको, तो ये टीम अगर पूरा कहे तो पूरा टीम नवयुवक समिति के द्वारा ही कैंप लगता है। हम्म, हाँ, उसे हम प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, समझे कि नहीं? उनके मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि ये क्षेत्र पर काम किया जाए। तो आज के डेट में कम से कम 10 से 15 जगह के लोग जो हैं कंटिन्यू इस पर काम करते हैं। और आगे हम लोग का उद्देश्य भी है कि हम लोग पूरे स्टेट स्तर पर, क्योंकि अभी लोग इस तरह का प्लानिंग में चले हुए हैं कि आने वाला समय में हम लोग पूरे स्टेट स्तर पर ये कार्यक्रम जो है हर एक ही दिन सभी जगह लगाएँ। ठीक है। तो मैं उन तमाम नवयुवक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका द्वारा किया गया कार्य ही हम दूसरे लोगों को लाभ की तरह उद्देश्य से, चाहे उसके सहयोग के उद्देश्य से हम उसको पहुंचाते हैं, ताकि उनको लाभ मिल सके। अभी हाल ही में हम लोग का स्थापना दिवस भी है। जी तो स्थापना दिवस है तो पूरे स्टेट में पूरा आपका जो है एक दिन मनाया जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो एक दिन जो है हम लोग सभी जगह स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है रक्तदान शिविर हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे किसी भी तरह का सामाजिक कार्य जिससे आम जन को हम फायदा पहुंचा सकें, वो कार्य करें। अगर ब्लड क्षेत्र में काम करेंगे तो पता चला कि पूरा झारखंड में अगर हम लोग कैंप लगाएं तो हम लोग हजारों यूनिट ब्लड किसी की सेवा के लिए दे सकते हैं। जी तो मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं और इस चैनल को भी मैं मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातों को जो है रखा और आपने हमें अपना समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो अब पॉडकास्ट का हम अंत करते हैं। हमारे साथ जुड़े थे केंद्रीय मोहरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष श्री संजीत त्रिवेदी। उनका बहुत आभार हमें समय देने के लिए। साथ ही जितने कार्य उन्होंने भविष्य के लिए बताया, उन कार्यों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो सामाजिक संगठन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।